जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए बहुत ही खास जानकारी को लेकर आए हुए हैं कि सभी के जीवन में कभी ना कभी लोन का जरूरत पड़ ही जाता है। तो कितने प्रकार का लोन हम लोग को बैंक दे सकती है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, बैंकों से हम लोग बहुत प्रकार के लोन ले सकते हैं, जो कि लोन का प्रकार जो है पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, व्हीकल लोन, कॉरपोरेट लोन और एफडी इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड लोन, फिर म्यूचुअल फंड एंड शेयर लोन, गवर्नमेंट स्कीम लोन। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कैसे ले सकते हैं। तो एक होता है आपका पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन क्या है कि बहुत ही तत्काल में आपको लोन चाहिए। इसमें छोटा अमाउंट में आपको लोन मिलेगा। कोई चीज़ अधिक खरीदना हो, चाहे किसी छोटे पूंजी का आपको बहुत अर्जेंट में काम हो, 20,000, 30,000, 50,000, तो इसके लिए क्या है कि आपको आय प्रमाण पत्र और कोई भी सर्टिफिकेट आप दिखाकर अपना जो है पर्सनल लोन तत्काल में आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें पर्सनल लोन में क्या होता है कि ये सब सारे लोन से इसमें ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है और ये कम समय के लिए होता है। तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। फिर होता है आपका प्रॉपर्टी लोन। तो प्रॉपर्टी लोन में क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना, चाहे आप अपना घर गिरवी रख दें या तो अपना गाड़ी गिरवी रख दें, मतलब किसी प्रकार का भी संपत्ति यदि आप गिरवी रखते हैं तो आपको जो है प्रॉपर्टी लोन जो है आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। कोई भी अपना किसी भी इमरजेंसी कार्य के लिए जो है अपना प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया कि हमको अभी ज़रूरत है, मेरा घर आप गिरवी ले लीजिए, तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और प्रॉपर्टी लोन में भी जो है आपको ब्याज दर कम लगता है। और आपका गोल्ड लोन क्या होता है कि सोने को गिरवी रखना, यानी कि सोना यदि आपके पास है तो आप बैंक में गिरवी रख के और बहुत ही कम ब्याज दर पर आप उनसे लोन ले सकते हैं, पैसा आप ले सकते हैं। तो ये होता है आपका गोल्ड लोन। इसमें तो और कोई दूसरा बात हो ही नहीं सकता। फिर आपका है होम लोन, यानी कि कोई भी आपको घर नया बनाना हो, आपका अपना ज़मीन होना चाहिए, तो उस ज़मीन के पेपर पर आप होम लोन ले सकते हैं। तो आपको जो है होम लोन आसानी से मिल सकता है। इसका भी रेट दर ज़्यादा नहीं होता है, कम ही रेट दर पर आपको होम लोन मिल जाएगा। फिर आपका है एजुकेशन लोन। यदि किसी भी हायर शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए यदि उनके पास पैसे नहीं हैं, विद्यार्थी पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो है अपना पढ़ाई के लिए बैंकों से लोन ले सकती हैं। तो बैंक से लोन लेने के लिए या तो उसके पिताजी गारंटर ये सब होने चाहिए, या तो उनके पिताजी के बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो गारंटर के होने पर जो है बच्चे को लोन मिल सकता है। यदि उनके पिता माता जी ना हो तो और कोई दूसरा को गारंटर में रख के और वो एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। फिर आपका है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन क्या है कि कोई भी छोटा मोटा आपका बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपका शॉप हो, चाहे और भी कोई भी छोटा मोटा आप बिजनेस करते हो, किसी भी चीज़ का पालन उलन भी करते हो, जैसे पशुपालन ये सब होता है, कोई भी छोटा मोटा चीज़ का जो भी आपके पास छोटा से छोटा बिजनेस हो, तो उस पर आप जो हैं आप बहुत ही आसानी से लोन ले सकते। फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर लोन। तो यदि आपको खेती करने के लिए यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जो है एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ज़मीन के पेपर आपको बैंक में देने होंगे और वो बैंक वाले जांच पड़ताल करेंगे और आपको लोन दे देंगे। तो आप खेती करने के लिए एग्रीकल्चर लोन जो है ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें भी रेट दर आपका ज़्यादा नहीं रहता है। फिर आपका है व्हीकल लोन। जैसे किसी भी प्रकार का आपको गाड़ी लेना हो, चाहे 4 व्हीलर लेना हो, 2 व्हीलर लेना हो, और भी अलग अलग प्रकार के गाड़ी लेना हो, तो ये आपका होता है व्हीकल लोन। तो इसमें क्या है कि आपको फाइनेंस तरफ से भी आप जो है गाड़ी ले सकते हैं और अपने बैंक तरफ से भी गाड़ी ले सकते हैं। ये सब में इंटरेस्ट रेट जो है ये सब गोल्ड लोन, होम लोन ये सब की अपेक्षा ये सब में जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और फिर आपका होता है कॉरपोरेट लोन। तो कॉरपोरेट लोन होता है बड़ा बिजनेस के लिए, जो बड़ी बड़ी किसी का कंपनी चल रहा हो, या तो कहीं बैंक का निर्माण होना हो, या तो कोई बड़ा बड़ा कंपनी हो,
तो कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो लोन लेती है, चाहे आपका जो रिलायंस कंपनी हो और भी अलग अलग जितने भी सारे कंपनी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, चाहे किसी बैंक की स्थापना होनी हो, तो इस प्रकार में जो है से इसको बोलते हैं हम लोग कॉरपोरेट लोन। बड़ा बिजनेस लोग के लिए बड़ा लोन जो है से ये होता है आपका कॉरपोरेट लोन। फिर आपका होता है बैंक। तो बैंक में जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट पैसा रखते हैं, तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि पैसा आप अपने बैंक में फिक्स करवाए होंगे बच्चों के लिए, अपने लिए, तो ये आप फिक्स डिपॉजिट पर आप जो है से बहुत ही आसानी से लोन आप ले सकते हैं, आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। फिर आपका किसी प्रकार का हैवी इंश्योरेंस हो, तो आप अपने इंश्योरेंस पर भी लोन जो है से, जो भी इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस में लोन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें लोन जो है सो उसमें दिया जाता है। वो इंश्योरेंस वाले ही आपको बता देंगे कि इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। फिर आपका होता है क्रेडिट कार्ड लोन। बहुत ही जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड लोन मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन जो है से बैंक वाले देखेंगे कि आपका किस प्रकार से ट्रांजैक्शन है, और आपको क्रेडिट कार्ड एटीएम के रूप में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि 45 दिन के अंदर जिस तरह से आपका जो है से खाता का ट्रांजैक्शन होगा, तो आपको 50,000, 1 लाख, इस तरह से आपको लोन उसमें मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक समय रहता है दिया हुआ कि आपको इतने दिन के अंदर या तो 45 दिन के अंदर जो भी पैसा आपको खर्चा करना हो, तो आप पैसे को खर्चे कर दीजिए। लेकिन फिर क्या है कि 45 दिन जब पूरने वाला रहेगा, तो उतना पैसा उसमें फिर जमा हो जाना चाहिए जितना आप खर्चा किए हो, तो आपका कोई भी उसमें ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप टाइम को फेल कर जाते हैं, तो आपको ब्याज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि लोन लेने से भी इस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है, बहुत ज़्यादा आपको चार्ज भरना पड़ जाता है। तो क्रेडिट कार्ड दोस्त भी है, और यदि आप इसमें पैसा भरने के लिए फेल कर गए हैं, तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। फिर आपका होता है म्यूचुअल फंड एंड शेयर लोन, जो कि ऑनलाइन लोग म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, चाहे शेयर वेयर का खरीद बिक्री करते हैं। तो इस प्रकार में ये सब यदि आप बड़े मात्रा में करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो इसके लिए भी आप बैंक से जो है से लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रूफ ये सब दिखाने का जरूरत पड़ता है। फिर आपका है गवर्नमेंट स्कीम लोन। तो गवर्नमेंट स्कीम लोन जैसे हम लोग देते हैं, केसीसी लोन हो गया, किसान क्रेडिट लोन, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम आती है, योजनाएं आती हैं, तो उस आधार पर भी हम लोग जो है सो जो भी उसमें नियम और शर्तें रहती हैं, तो उस आधार पर हम लोग गवर्नमेंट ऋण ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का आपको जानकारी और लेना हो, चाहे और वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगी। और एक लाइक भी मेरे लिए कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं दैनिक जीवन में काम जानकारी इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।